नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और जैसा कि आजकल हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो ऑनलाइन उसके बारे में कुछ अलग तरह की विचार जो यूथ होते हैं वो कुछ विरोधाभास उनका दिखता है। तो आजकल जैसे अब होली का समय आ रहा है, उससे पहले होलिका दहन है। मैंने जब इंटरनेट पे मैं सर्च कर रही थी कुछ, तो एक इमेज मेरे सामने आ गई और उसमें लिखा हुआ था कि होलिका भी किसी की बहन थी और उसे नहीं जलाना चाहिए। तो इस तरह के जो लाइंस लिख के चले आते हैं उसके बारे में आप लोगों की क्या ख्याल है? और पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों का। शशि मैम। अ, मैं शशि जी। टेक्नो में एक सामाजिक कार्यकर्ता के जरिए से काम करती हूँ। जी। और मुझे अपने धर्म, अपने देश सबसे बहुत ज्यादा लगाव है। और इस तरह की जो भी शब्द जो बोलते हैं, मैं उनका हमेशा विरोध करती हूँ। क्योंकि हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपने धर्म के प्रति हमेशा झुका रहे, हमेशा सम्मान करे अपने धर्म का। तो जो ये शब्द बोलते हैं ना, बहुत ही गलत है। संजीव जी। नमस्कार, संजीव तिवारी। मैं ग्रामोदय फाउंडेशन से, मेरी स्वयं की संस्था है और इसी को मैं चलाता हूँ। जो आपने विषय बताया होलिका को लेकर, और होलिका के प्रति भी हमारा बहुत सम्मान है। भले ही वो आसुरी शक्ति से थी, लेकिन उनका भी समाज में उतना ही सम्मान है। विषय यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को पुराणों की वैज्ञानिकता पता नहीं है, वही इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं। और कुछ नहीं है, पुराणों की वैज्ञानिकता जिनको पता है, जो धर्म को समझते हैं। और ये इसके पीछे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। पूरा कम्युनिस्ट तंत्र ही इसके पीछे काम कर रहा है, पुराणों को अवैज्ञानिक सिद्ध करना और कोरी कल्पना सिद्ध करना। होलिका का जो शरीर जला था, वो तो आप जो अभी बताएंगे विस्तार से बताएंगे, हम तो जानते हैं। और प्रहलाद का जो, हम तो प्रथम क्रांति का सूत्रपात जो है वो प्रहलाद को ही मानते हैं। कि विश्व में जो प्रथम क्रांति का सूत्रपात हुआ था वो महर्षि प्रहलाद के माध्यम से हुआ। बाकी आप शशि मैम, आप बताइए कुछ होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन के बारे में वैसे तो सबको पता है, आज के जनरेशन को नहीं पता है। पर इंसान को जानना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए। बच्चों को तब पता चलेगा जब उनके पेरेंट्स या उनके माँ बाप उनको बताएंगे। आज के स्कूल में ये शिक्षा दी ही नहीं जाती, हमारी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती स्कूलों में। और सब धर्मों की शिक्षा दी जाती, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो। वो अपने अपने धर्म की शिक्षा इसको अपने मदरसों में भी देते हैं और अपने घरों में भी देते हैं। लेकिन हमारे हिंदू में ऐसा नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी होलिका के बारे में। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उनको वरदान था कि वो आग से कभी जल नहीं सकती है। और प्रहलाद, हिरण्यकश्यप एक राक्षस कुल के पैदा हुए राक्षस थे, जिन्हें नारायण से विद्रोह था, उनको द्रोह था उनसे। उनकी पूजा करना उन्हें पसंद नहीं था। वो चाहते थे, हिरण्यकश्यप चाहता था कि हर कोई मेरी पूजा करे। लेकिन उनके गर्भ से जो उनके जो पत्नी के गर्भ से जो पैदा हुए थे प्रहलाद, वो नारायण का ही जाप करते थे। जब पैदा हुए थे तब से ही वो नारायण का ही जाप करते थे। और इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि जब वो गर्भ में थे प्रहलाद, तो उनकी माता का अपहरण, शायद इसमें कुछ कंफ्यूजन है मुझे, अपहरण नहीं था वो, तो मतलब किसी ऋषि के आश्रम में थी वो। और वो इसी वजह से उनके गर्भ में जो पल रहा था शिशु था, उनको पूरा नारायण का ध्यान इनके बारे में, नारायण के बारे में और विष्णु भगवान की पूजा के बारे में बताया जाता था। तो घर से ही वो नारायण नारायण का जाप करते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए, तो जैसा कि हिरण्यकश्यप ने पूरे समाज में कह रखा था कि नहीं मेरी पूजा करो, सारे मंदिरों को उसने तुड़वा दिया था और जो भी करता था उसको वो सजा दिया करते थे। लेकिन उनके खुद का जो पुत्र था, वो जब नारायण का जाप करने लगा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। पहले तो उन्होंने समझाया कि पुत्र है, चलो मैं समझाता हूँ, लेकिन वो समझा नहीं पाए। जैसे जैसे बढ़ता गया उनका प्रेम, उनका धर्म के प्रति श्रद्धा और बढ़ती गई, नारायण के प्रति और श्रद्धा बढ़ती गई।
फिर वो कैसे कैसे करके उसको सोचे कि अब इसको मरवा ही देते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कितने प्रकार के यत्न किए, लेकिन वो नारायण जब जब थोड़े से बड़े हुए तब इन्होंने इनकी बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन, जब वरदान मिला हुआ था कि वो आग से नहीं जलती है, जलेंगी नहीं, तो बहन गई उनके पास, भाई के पास, कि भाई मैं इसको ऐसा करती हूँ, अपने गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मैं तो जलूंगी नहीं और ये जल जाएगा। तो लकड़ियां इकट्ठा की गई, होलिका को बैठाया गया, होलिका के गोद में प्रहलाद को बैठाया गया, पर ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की भक्ति थी, उस प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और जिनको ईश्वर से वरदान मिला हुआ था वो जल गई उसमें। तो एक तरह से ये इनकी याद में धर्म की विजय जिसको कहते हैं, अन्याय के प्रति विरोध तो प्रहलाद ने शुरू किया था, अपने पिता के घर से ही शुरू किया था। तो इस तरह से होलिका दहन हम उन्हीं की याद में ही मनाते हैं, धर्म की विजय के लिए ही मनाते हैं। और जो अभी ये कहते हैं कि किसी की बहन थी, तो ठीक है, बहन थी, मानते हैं बहन थी, लेकिन यदि आप कुछ गलत करते हैं तो आप बहन नहीं हो जाते ना, आप समाज के एक शत्रु के रूप में हो जाते हैं। कुछ भी गलत करते हैं तो जब चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन है, गलत तो गलत ही होता है। तो वो भी एक तरह से वो गलत कर रही थी, जिसके लिए उनको उसकी सजा मिली थी। अच्छा, संजीव जी आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऐसा जो सारा विषय तो विस्तार से शशि जी ने बता ही दिया है जी। और मैं फिर से मूल पे जाऊंगा कि जो पुराणों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, वेदों के प्रति जो अनास्था है और उस अनास्था के प्रभाव में जो एनसीईआरटी जो हमारे बुक्स लिखे गए, हमारी और शशि जी की एक बार बातचीत भी हो रही थी जिसमें हमने देखा था कि योगेंद्र यादव के प्रभाव में ऐसी पुस्तकें लिखी जा रही बिल्कुल, और कई सारे रोमिला थापर हो गए और बुक से तो तो आई कुल थिंक ये मिला के सारी चीजें हटाई दी हाँ, गई हैं अभी। हाँ, मैं बताऊंगी कि मेरी बेटी 12th में संजीव ने ही मुझे दिखाया था, मैं उसके पहले मैंने गौर भी नहीं किया था। उसकी बुक्स है 12th की, पॉल साइंस थी शायद। जी जी जी, उसमें योगेंद्र यादव उसके लेखक हैं। अच्छा। अब ये कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी, आप अब बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या लिखा होगा इसमें। उसने जगह जगह पे हमारे धर्म के ऊपर भी उसने बहुत ही अजीबोगरीब सब लिखे हैं। राम मंदिर जो हर कोई जानता है कि हमारे आराध्य का वहाँ पे मंदिर था, उसको हिंदुओं के आस्था को विध्वस्त करने के लिए उस मंदिर को तोड़ा गया था। उस पे भी उन्होंने उस पे प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है उस बुक्स में कि कुछ हिंदुओं तथा हिंदुओं के अनुसार वो मंदिर था, ऐसा उन्होंने लिखा। यही ना संजीव जी? आप बिल्कुल जब बिल्कुल। ये तो तो उसमें जो होता क्या है राइटर कि आप जिनको पुस्तकों बोल का रहे हैं मानस वो पटल नाम पे से तो प्रभाव हिंदू तो ही लग पड़ता रहे ही हैं, है। नाम हाँ, से तो वो अब हिंदू बच्चे लग तो रहे वही हैं, पढ़ रहे हैं, बट इस बच्चे तरह तो वही की पढ़ रहे हैं वक्तव्य वो कि कैसे बोल देते हैं। एक हिंदू होकर हम अपने ही धर्म को अगर नीचे गिरा रहे हैं और उसके लिए हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे हाँ, लोग आगे कैसे बढ़ जा रहे हैं? कुछ तो ऐसा सपोर्ट दिया जा रहा होगा ना उन्हें कि वो आगे बढ़ रहे हैं। मेन ये है कि हर जगह ये लोग घुसे हैं, इनकी जड़ें, मतलब आज 70 साल से इन लोगों ने हर क्षेत्र में पकड़ बना रखी है। सबसे मेन है शिक्षा में घुसे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो ऐसी ही शिक्षा दे रहे हैं कि उनके हमारे धर्म के प्रति कोई रुचि रही ही नहीं। हर बात पे आप कुछ समझाइए भी तो वो बात पे सवाल उठाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसा नहीं, वैसा है। आप उतना नहीं समझा पाती। धीरे धीरे अब जाके लोगों में जागरूकता हो रही है कि हमारे धर्म को बहुत बुरी तरह से नष्ट करने की साजिश हुई है। अब धीरे धीरे हिंदू अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा सचेत होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है ऐसा कि सिर्फ 40% लोग ही ऐसा सोचते हैं। अभी 60% को और सोचना पड़ेगा कि हम अपने धर्म को कैसे विश्व में फैलाएं। जहाँ तक मैं देखती हूँ अगर हिंदू त्योहारों की बात की जाए तो जितने भी त्योहार होते हैं वो साइंटिफिक प्रूव्ड है, बेस्ड है उस पर। और अगर हम किसी और फेस्टिवल्स को देखें और धर्मों के, तो वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। इसके बारे में कुछ
मतलब वो वहाँ से बिल्कुल वो बिल्कुल। एक्सट्रैक्ट हम करना चाहते हैं कि बिजनेस आ जाए हमारे पास। लेकिन हमारा अगर हम हिंदुओं देखिए, की बात करें तो वो क्या करते हैं कि उनका एक आधार है कि इस फेस्टिवल को ये चीज़ हुई थी कुछ मतलब अगर हम होलिका दहन की बात करें तो वो है कि एक बुराई बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। और इसी तरह से हमारे जितने फेस्टिवल होते हैं वो इसी टाइप के मैसेज देते हैं। लेकिन अगर हम किसी और फेस्टिवल्स को देखें किसी और धर्म के तो वो बिजनेस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में। बिल्कुल इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा कि जो विज्ञान है, विज्ञान तो धर्म का एक छोटा सा अंग है। हाँ विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। जी तो ये तो ज्ञान का ही एक स्वरूप है। और ज्ञान तो क्या है, ज्ञान तो धर्म ज्ञान ज्ञान को ही तो ख्यापित करता है ना। तो विज्ञान जो धर्म है, जो विज्ञान है वो बिना धर्म के तो अधूरा सा है। हम्म। धर्म और विज्ञान ये तो साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। और जो अभी जो सो कॉल्ड साइंस है, जो आपका जो क्रिसमस हो गया या फिर बाकी जो चीजें हो गई, एक तरफ प्राणियों की रक्षा की बात होती है और दूसरी तरफ बकरियों को काटा जाता है। तो प्राणियों की रक्षा को लेके तो हर मनुष्य मानेगा ही सहजता पूर्वक की प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए। हाँ। जब प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए तो कोई ऐसा त्योहार कैसा कि जहाँ पे आप एक प्रकार से काट रहे हैं पशुओं को। हाँ, ये बात किसी जब ये मकर संक्रांति आती है तब कबूतरों की रक्षा की बात आती है। लेकिन जब वो बकरीद आती है तो उनको बकरी की रक्षा की याद नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें थोड़ा सा आवाज उठाना चाहिए इस पे कि भाई अगर आपको लगता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए तो सभी जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और वैसा हमारा तो धर्म ही नहीं है कि कोई हिंसा करे किसी भी चीज की। हिंसा तो हमारे धर्म में है ही। लेकिन किसी चीज को मुद्दा बना के कि अब आप पतंग उसमें नहीं उड़ाएंगे क्योंकि कबूतर उसमें मारे जाते हैं, अब उसका मुद्दा आप बना देते हो। लेकिन वही लाखों करोड़ों बकरियां मारी जाती हैं, गाय मारी जाती है, भैंस मारे जाते हैं। उस पे एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलता है कि हम उस पे भी कुछ बोले कि ये क्यों हो रहा है। तो ये हमें खुद से जागरूक होना चाहिए, हमारे बच्चों को अभी से उनको बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, तभी जाके। चूंकि हिंदू धर्म सबसे पुरातन धर्म है, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। जब कोई धर्म वजूद में नहीं था तब से ये धर्म है और आज ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। पूरे विश्व में सिर्फ एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे जिसे मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो हिंदू राष्ट्र भी नहीं है अभी। हम नहीं कह सकते कि ये हिंदू राष्ट्र है। सबका अपना अपना राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है, सब कुछ है। बट हिंदू राष्ट्र एक भारत है जो, वो भी लोगों को दर्द होता है कि इसको हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जा रहा है। तो भाई हम अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रहे हैं। आज हमारा अस्तित्व ही नहीं है। आज हम कहाँ जाए, हमारे हिंदू कहाँ जाए। आज कल को बांग्लादेश से हटाए जाते हैं, मारे जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, भारत में ही आएंगे। पाकिस्तान से हिंदू मारे जाते हैं, यही आएंगे, भारत में ही आएंगे। एकमात्र एक भारत ही ऐसा राष्ट्र है हिंदुओं के लिए। लेकिन आज हमारा भारत भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। अच्छा, अब मेरा एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है कि होलिका दहन जैसे पहले मनाया जाता था, हर गली चौराहे में दिख जाता था होलिका दहन। वहाँ पर लोग अपने घरों से कुछ ना कुछ ले आते थे और उसको जलाया जाता था, बट वो अब थोड़ा कम होता दिख रहा है। क्या हाँ, वही आगे आने वाले सालों में ऐसा ना हो जाए कि ये ऑनलाइन हो रहा है, ऐसा कुछ? इसमें मैं एक विषय जोड़ूंगा। जी भारत का मूल गांव है। गांव बचेगा तो भारत की संस्कृति बचेगी। जी और गांव में शहरी हस्तक्षेप होगा तो ये सारी सभ्यताएं खत्म होंगी। बिल्कुल। आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी मतलब हमारे गांव में तो, जो हमारा गोपालगंज जिला है, आज भी ये परंपरा उतनी ही जीवित है और होलिका को लेकर सारा कुछ बचा हुआ है। लेकिन जैसे शहरी प्रभाव बढ़ रहा है, एक पलायन इसके लिए मुख्य कारण है। जी जो गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ, जो हमने भी झेला है कहीं ना कहीं, तो वो एक बड़ा कारण है। अगर इन सारे विषयों को हम रोक पाते हैं, पलायन को रोक पाते हैं, गांव को बचा पाते हैं, गांव बच जाएगा, होली बचेगा, दिवाली बचेगी, छठ बचेगा, सब कुछ बचेगा। गांव खत्म होगा, सब कुछ खत्म। सही सही बात है। आज का, हाँ
हाँ, आप बोल रही थी कुछ? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जैसे संजीव ने कहा शहरीकरण, मैं बहुत बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित हूँ इस बात के लिए। बहुत मैं इनकी बात को सही ठहराती हूँ। गांव का शहरीकरण इस तरह से हुआ जा रहा है कि गांव अब बचा ही नहीं है। हम अपने गांव में पहले जाते थे तो बीच में बहुत बड़ा सा आंगन हुआ करता था, चारों तरफ से घर होते थे, बीच में बड़े बड़े आंगन हुआ करता था। और उस आंगन में शादी ब्याह भी हो जाती थी, जनेऊ मंडन भी हो जाते थे। हमें न किसी होटल की जरूरत होती थी, न किसी सराय की जरूरत होती थी। उसी में सारे बाराती भी हो जाते थे, सारे हमारे घर के लोग भी हो जाते थे। लेकिन आज हम अगर गांव में जाए तो अपने परिवार के लिए भी हमें जगह नहीं मिलती है कि हम अब कोई समारोह कर ले। सबने अपनी चार 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 दीवारी लगा के बाउंड्री बना बना के घर बना लिए, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि अब ये गांव है। पहले पूरे खुला हुआ रहता था, सारे गांव के लोग एक साथ इकट्ठे होके सब त्योहार मनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शहर में क्या है, जिनको थोड़ी सी बहुत उत्सुकता है तो 10-5 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, बीच में चौराहे पे थोड़ा सा रख दे रहे हैं। उसमें भी लोग घरों से नहीं निकलते हैं कि हाँ चलो अपने बच्चों को दिखाएं कि यह होलिका है, चल के देखो कैसे हम बनाते हैं, हमारी प्राचीन सभ्यता है, कैसे इसको मनाया जाता है। नहीं निकलते हैं, घर में बैठ के मोबाइल खेलना, टीवी देखना, ये करना, इधर उधर घूमना, पर वहां नहीं जाएंगे, समारोह में नहीं जाएंगे। हमारे भी इलाके में होता है, लेकिन मैं पूरी फैमिली से ही जाती हूँ वहाँ पे, बच्चों को दिखाती हूँ कि हाँ ये होलिका जल रही है, ऐसे होता है, इसको देखना चाहिए। अगर आज देखेंगे तभी कल जाके अपने बच्चों को दिखाएंगे। लेकिन अगर हम ही खत्म कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो आगे तो हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करें। उन्हें क्या पता चलेगा। ओके। आज का अंतिम में मैं यही विषय जोड़ दूंगा इसमें, जो आपने पहले कहा था कि होलिका को लेकर कोई विरोध कर रहा है कि किसी की बहन को जलाया जा रहा है। इस प्रकार का कोई विषय ही नहीं है गांव में। गांव में तो बहुत उत्साह है इसको लेकर। हाँ जैसे ये मतलब एक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का जैसे इंटरवेट करती है, हस्तक्षेप करती है, तो ये सारा विषय खड़ा हो जाता है। हाँ, आप वो इसको कोई विषय ही नहीं है वहां पे। ये विषय केवल 4-5 लोगों के बीच में है जो कुएं के मेढक बने हुए हैं, और वो जो अपने अपने में ही खुश हो गए वो लोग। ऐसा जो कोई विषय ही नहीं है। पूरा हाँ, भारत मग्न है इसको लेकर। गांव पूरे इसको लेके बहुत ही उत्साहित है, और शहर में भी जिनके भीतर गांव बचा हुआ है वो उत्साहित है। जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए। हाँ, और आज का एपिसोड इतना ही। मैं जन मीडिया टीवी से, और आप दोनों लोगों का, आप जन मीडिया टीवी में आप आए और इतना समय दिया। फिर से नए एक टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार। नमस्ते।